हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बी टू बी कॉफ़ी कंपनी के बारे में जिसका पूरा FY 26 काफ़ी स्ट्रांग रहा और Q4 के रिजल्ट भी उसी तरीके के स्ट्रांग थे। कंपनी का नाम है विंटेज कॉफ़ी और ये बी टू बी कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो एक बनाती है स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी बनाती है, अग्लोमरेटेड कॉफ़ी बनाती है और आने वाले समय में इनका प्लान है कि फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में भी जाएगी। फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी में आपके रियलाइजेशन और एबिटा मार्जिन ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एग्लोमरेटेड और स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी। अगर मैं Q4 की बात करूँ तो Q4 में 57% की रेवेन्यू ग्रोथ करी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 68% से ग्रो किया है और पैट जो है आपका 34% से ग्रो किया है। तो आपने नोट किया होगा कि पैट 34% से रेवेन्यू 57 से। इसका रीजन ये है कंपनी पहले टैक्स कम देती थी, अब जो है टैक्स उसका 25-26% हो गया है। तो ये अब जो है इसलिए आपको पैट की ग्रोथ थोड़ी सी कम दिख रही है। अगर मैं पूरे साल की बात करूँ FY 26 की, तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ मिलती है 79% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिलता है 95% से ग्रोथ होता हुआ और पैट आपको दिखता है 80% से। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है पूरे ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर पे भी। और इनफैक्ट मैं इस साल की बात नहीं करूंगा, अगर आप पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री देखोगे तो कंपनी इसी तरीके की ग्रोथ करती है। ये 70%, 100% इस लेवल से ही ग्रो कर रही है और लगातार कैपेक्स और एक्सपेंशन करती जा रही है। अब देखिए, अगर कॉन कॉल की इनसाइट की बात करूँ, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस रिजल्ट में एक और चीज़ थी, कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई है। कंपनी ने 15 करोड़ का पैड वो कैश फ्लो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। ये एक अचीवमेंट है और आगे भी कंपनी का फोकस कैश फ्लो पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ, तो कैपेसिटी इन्होंने अभी-अभी 4500 मेट्रिक टन्स की इसी मार्च में बढ़ाई है। तो पहले इनकी कैपेसिटी होती थी 6500 मेट्रिक टन्स की, वो इन्होंने 4500 से और बढ़ा दी। तो यानी कि अब हो गई इनकी कैपेसिटी 11000 मेट्रिक टन्स की। और कंपनी ने बोला इनको डिमांड क्लियरली दिख रही है और ऑर्डर्स भी इनके हैंड में है। तो FY 26 में ये पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेंगे। तो आप देखो कैपेसिटी कितनी बड़ी है, 6500 से 11000 हो गई है 6500 से। तो यानी 69% कैपेसिटी बढ़ी है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेंगे तो आपको 60 to 70% की ग्रोथ मिलेगी FY 27 में। अब अगर मैं दूसरे इनके कैपेक्स की बात करूं जो ये फ्रीज रेड कॉफी के लिए कर रहे हैं, देखिए उसमें इनका जो प्लान है 550 करोड़ का टोटल कैपेक्स का प्लान है और 5500 मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी ये लाएंगे। वो जो कैपेसिटी है इनकी कमर्शियल जो है FY 27 यानी जुलाई 27 से होगी, वहां से इनको रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। उससे पहले ये कैपेक्स करेंगे उसके लिए। तो 150 करोड़ का ऑलरेडी कैपेक्स कर चुके हैं और बाकी 400 करोड़ का ये स्टैगर्ड मैनर में इसी ईयर में करेंगे। कैपेक्स वो कंपनी ने क्लियर किया। उसके लिए इन्होंने 300 करोड़ का लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है जो कि कम रेट पे है, लगभग 6 से 7% पे है और 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे। और कमर्शियल मैंने आपको बताया जुलाई से आएगा, यानी FY 28 में उसका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। उसका एक फेज 2 भी है लेकिन उसके बारे में भी बात करना, वो भी टाइम लगेगा, FY 29 में शायद वो आएगा। अब अगर मैं बात करूं, देखिए अगर कंपनी का गाइडेंस क्या है, अगर मैं FY 27 की बात करूं तो कंपनी कहती है मैं ये जो 11000 MTP मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी है इसे 90 to 95% यूटिलाइज कर लेगी। तो यानी आपको 60 to 70% की ग्रोथ क्लियरली दिख रही है। और इबिटा मार्जिन जो कि FY 26 में 18.5 था, उसका गाइडेंस बढ़ा के 19 हो गया है। उसमें भी इनको उम्मीद है कि थोड़ा सा मार्जिन बढ़ेगा। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको रेवेन्यू ग्रोथ 60-70% मिलेगी। बट इसमें एक चीज नोट करने वाली ये होगी कि हो सकता है आपको पैट इतना ना मिले ग्रोथ। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोन ले रहे हो, राइट? तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। इसके कारण तो इस कारण से आप मान सकते हैं कि शायद, और टैक्स भी इनका बढ़ रहा है क्योंकि पहले इनका टैक्स कम था, अब ये 25-26%। तो शायद जो जो रेवेन्यू ग्रोथ 60% किया है उसमें पैट कन्वर्जन सिर्फ 45-40% हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगी और साथ ही साथ टैक्स भी आप ज्यादा पे करोगे। FY 28 में भी कंपनी का गाइडेंस इसी तरीके का है कि जो 5500 मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी आएगी फ्रीज ड्राइड की, उसे ये 70% यूटिलाइज कर लेंगे 6 to 9 मंथ्स तक। तो और मार्जिन 20 से 21%, यानी मार्जिन भी बढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट ईयर में 100% यूटिलाइज करके आप 22 से 24। तो अगर समरी में अगर आप गाइडेंस समझो ना, तो अगले 3 साल तक 50% से ऊपर आराम से ग्रो कर सकते हैं और मार्जिन भी हर साल 1 से 2% लगातार बढ़ेगा। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगी और आपको स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इंजन भी मिल रहा है। अब लेकिन इसी के साथ-साथ ये तो सब पॉजिटिव गाइडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लगता भी अचीवेबल है जिस तरीके के कैपेक्स कर रहा है। बट अगर मुझे इसमें एक रिस्क फैक्टर बोलना हो तो मुझे ये लगता है कि शायद
लोन काफ़ी ले रहे हैं, तो जो आपकी डिमांड है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटी आती है तो आपकी ये कंज्यूम भी होनी चाहिए। तो एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ट्रैक करना, और डेट को मॉनिटर करना होगा लगातार, क्योंकि डेट काफ़ी ले रही है कंपनी। अब अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशन की, तो देखिए करंट वैल्यूएशन कंपनी की 30 से 32 पी आती है, 30-31 पी के लगभग आती है। मीडियन पी लास्ट 3-4 साल में कंपनी को मिला है 50 से ऊपर का। अब वो क्यों मिलता था? क्योंकि आप ग्रो ही 70% 100% से कर रहे हैं, और आपका आगे गाइडेंस भी यही है, आप 50-60% से आराम से ग्रो कर सकते हो अगले 2-3 सालों तक। तो आपकी पेग निकल के आती है लगभग 0.6। अब देखिए 50% का ग्रोथ इंजन आपको 0.6 पेग पे मिल रहा है, फॉरवर्ड पी जिसका निकल के आ रहा है 20 से 25। तो मुझे तो रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल लगता है, एक लुक्रेटिव डील लगती है, बट हाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी। कई बार क्या होता है, मार्केट कंड्यूसिव नहीं होती ना, तो शेयर प्रेशर में रहता है। जैसे पिछले 6-8 महीने में कुछ नहीं किया शेयर ने, बट आपको केवल और केवल एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना है। कंपनी अगर एग्जीक्यूट कर रही है, लगातार ग्रोथ दे रही है, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, कभी भी रिवार्ड हो जाएगी कंपनी। तो इसलिए आपको बने रहना है वो ऐसे शेयर्स के साथ जिनके साथ आपको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगे, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ हो रहे हो, और हर रिजल्ट के साथ उनका पी और सस्ता होता हुआ दिखे, क्योंकि वो इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये कंपनी उसी कैटेगरी में लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि इतना हाई ग्रोथ इंजन, पेग भी लुक्रेटिव है, फॉरवर्ड पी भी कम है, बट हाँ आपको ट्रैक करना होगा कि ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और ये जो लोन ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा ट्रैक करना। किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, इफ यू वांट टू think about this company, if you want to take a position in this company. My personal opinion is yes, I like the company because of the risk reward here. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है ये वीडियो। थैंक यू।